हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। आज तो बहुत अच्छी धूप निकली थी और मैं सोच रही हूँ जो मैं बाउंड्रीज़ बना रही थी वो काम शुरू कर दूँ, पर मैं उससे पहले सोच रही हूँ कि मैं एक बार ना शीट देख लूँ। मैं आपको समझाती हूँ, रुको अच्छे से। अगर जो मेरी मैं अगर जो अपनी शीट बिछाऊँ तो वो इतने एरिया में, मतलब इस साइड दीवार है, इस साइड वॉल है और मेरी शीट इतने एरिया में आ रही है, तो मुझे स्लैब इतने एरिया में बनानी होगी। नहीं ऐसे नहीं। हाँ, अगर जो मेरे टेक्सचर इतने एरिया में आ रहे हैं तो मैं इतनी बाउंड्री बनाऊंगी और ताकि वो जो शीट है वो इतने एरिया में आए, ताकि अच्छे से ही बचे रहें टेक्सचर्स। ठीक है, मैं एक बार और बता दूँ, ये मेरे टेक्सचर होंगे। यहाँ पे टेक्सचर, यहाँ पे वो बाउंड्री होगी और ये शीट होगी। तो मैं ऐसे बनाऊंगी और इस साइड दीवार होगी, तो मुझे 3 साइड की बाउंड्री बनानी है। और ये देख लो, ठीक है। तो पहले तो टेक्सचर को मैं पास रखूँगी, ठीक है। एक अगर जो टेक्सचर की शेप बनी होती ना तो मुझे आइडिया लग जाता। और आज तो पक्का बारिश आएगी। देखो आज ही मैं अपना बंदोबस्त करके आई थी, पर चलो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ठीक है। मुझे अब आके देखा है मैंने कि बारिश हो रही है, वरना मैं इसी पर्पस से आई थी, पूरे उस मिस्त्री वाले कपड़ों में। इतनी तेज़ धूप आई है, ये फिर भी नहीं सूखा, हद है। अच्छा, टेक्सचर तो कोई बना पड़ा ही नहीं है, तो मैं ढकूँगी किसको? एक प्यारी सी सब्सक्राइबर कह रही थी कि येलो ब्लॉक टेक्सचर है ना, उनको बहुत फेवरेट है, सो उसका ट्यूटोरियल दे देना, ट्यूटोरियल बता देना ज़रूर। ये पड़ा है, इसकी जब भी शेप मेकिंग होगी। अभी तो देखो आपको भी पता है बारिशों जैसा मौसम चल रहा है, तो अभी पहले मैं सेफ्टी का जुगाड़ कर लूँ अपने टेक्सचर्स की, फिर इनको बेचारों को बनाऊँगी, वरना फिर इन्होंने बह जाना है। हथौड़ा, खुरपा, इतनी कसम से गाइस। मैं ना पहले क्या होता था कि ट्यूशन से आई, बैग रखा, अगर जो कपड़े चेंज करने हैं तो वो करें, ठीक है, और सीधा छत पे। अब ना आने का मन ही नहीं करता, इतनी घुटन लगती है ना। मतलब काम एक तो ऐसा होता है भी चल काम कर रहे हैं, हमें इसलिए ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए पसीने आ रहे हैं। भाई अभी तो मैंने कुछ काम करा नहीं है, ब्लॉग को भी सिर्फ 3 मिनट हुए हैं। इसका मतलब मुझे छत पे भी 3 मिनट ही हुए हैं, क्योंकि मैंने आते ही सारे ब्लॉग शुरू कर लिया और इतने पसीने आ गए ना अभी से। यही हाल हो रहा है बस आजकल। वीडियो इसकी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और उसकी, वरना पता नहीं इनके साथ बेचारे को क्या ही होगा, ठीक है। इसके मैं पीसेस निकाल के रखूँ क्या शीट के ऊपर, फिर शीट देके इसके पीसेस रखती हूँ मैं अभी निकाल के ना। पहले तो इसको करता हूँ। हाय हाय, हवा चली पर एकदम गर्म। देखो टेक्सचर भी उड़ रहा है। ओहो, इतनी ठंडी हवा। एक तो एकदम ठंडी हवा आ रही है, एकदम बिल्कुल एक गरम ऐसे एसी के उसमें से नहीं निकलती, जो ये लगे हुए हैं इसमें से। अच्छा, मेरा वो इतना अच्छा व्लॉग मैंने बनाया, भाई आज तो मुझे लग रहा है आंधी भी आएगी, तो क्या करूं? पहले वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगी मैं, तो अब पहले तो टेक्सचर कवर कर लेती हूँ, है ना, वो ज़्यादा सही रहेगा। टेक्सचर को कवर करके फिर मैं मिलती हूँ, ठीक है। देखो एकदम हवा चल पड़ी है और ये सारे टेक्सचर उड़ेंगे, तो मैं सोच रही हूँ एक मग्गा भर के इनके ऊपर पानी का डाल देती हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है।
सो वेलकम है जी दोबारा से नए ब्लॉग में, सेम ब्लॉग में। सो मैं तो पता क्या सोच के गई थी कि जो टेक्सचर्स वीडियो बनाने लगे, जैसे ये, इसको खुरेज के रख दूँ, शीट से ढक दूँ, ठीक है। और जैसे इनको ढक दिया मैंने, जो स्लैब्स बने होते उसको निकाल के पीसेस करके सब कुछ रख दिया, ठीक है। इसके कुछ पीसेस वहाँ रख दिए, फिर ना टूट रहे थे। मैंने आपको कहा था ना कि अब ये सारी बारिश से ख़राब हो गई है, जैसे मैंने इसके चंक्स कहे थे अब ऐसे नहीं निकलेंगे। पर देख लो एकदम स्क्वायर पीसेस ही रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे टूट चुके हैं, पर जो मैंने सोचा तो वैसे तो हुए। और इतना ग्रिटी टेक्सचर है, सारा जो मौसम है ना वो रेड सा हो गया, तो इसलिए देखना कैसा कॉम्प्लेक्शन आ रहा है। बाकी इतना बद्दा कैमरा आ रहा है ना, अभी लाइटिंग कम है ना इस करके। ये देखो इतना ग्रिटी क्रंची टेक्सचर है। कैसे ढकें इसको, बारिश आएगी तो कुछ नहीं बचेगा, हलवा हो जाएगा इसका। साउंड भी इतना मस्त है इसका। छोटे छोटे पीसेस मैं सोच रही हूँ क्रम्बल कर ही दूँ। पूरे पसीने में लथपथ हो गई हूँ मैं। ठीक है, कैमरा क्वालिटी इतनी भद्दी आ रही है, ये स्लैब्स भी नहीं ढक पाई, शीट्स ख़त्म हो गई हैं और ये भी नहीं ढक पाई। वो तो चलो इसके कुछ पीसेस वहाँ पे हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा कि अंशु बारिश बहुत तेज़ आएगी, क्योंकि इतना जितना घोट हो रहा है ना, जिस हिसाब से आंधी आई है उस हिसाब से लग रहा है बारिश बहुत तेज़ आएगी और ये तेरी सारी मिट्टी है ना फिर मिल जाएगी। ठीक है, उनका थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है कि सारी मिट्टी मिल जाएगी, पानी रुक जाएगा वहाँ पे, ठीक है, पानी छत पे खड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ना सारी जहाँ टब, जितने भी टब बाल्टी हैं ना उनमें मिट्टी भर के रख ले। सो उन्होंने मेरी मदद कराई। मैं वो टेक्सचर भरती जा रही थी, फिर जो मैं एंड का बच रहा था ना, जो थोड़ा थोड़ा हमें पत्ती और ब्रश से करना होता है, वो मैंने करा है। ठीक है, ये ब्लैक सैंड है, इसके कुछ चंक्स मैंने उनको कह दिया कि रहने दो, ये सूख जाएंगे। हम कहती कहीं नहीं सूखेंगे, बारिश ही आ जाएगी, बह ही जाएंगे। ठीक है, ये येलो ब्लॉक है, ये येलो ब्लॉक है और ये ग्रिटी मड है। ये यहाँ से मम्मी ने यहाँ कर दिया, मुझे इतना डर होता कहीं यहाँ से आते तो टब भी ना टूटे, क्योंकि कितनी गंदी आवाज़ आती। क्रीमी सैंड ये रहा, ग्रिटी सैंड ये रहा और सैंड सीमेंट ये रहा। प्योर ऐश तो मैंने कर दिया था। ये येलो सैंड है, वो रेड डर्ट है, वो रेड सैंड है, कट्टे में बता रही हूँ मैं। बस 1 2 3 टेक्सचर मेरे बचे हुए हैं और अब मैं वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती, वरना मैं आते ही सोच रही थी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, पर आती इतनी तेज़ आंधी आई ना कि अच्छे से रिकॉर्ड ही नहीं होनी थी। और जो इस टेक्सचर पड़ा था ना, मैं सोचा इसकी शेप्स बना लूँ, थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया, पर कोई नहीं, स्लैब्स या बॉल टाइप्स मैं बना लूँगी। ठीक है, और बस यही हाल है छत का। बस एक बार ये सोच रही हूँ मैं तो कि एक बार बस इनकी वीडियोस बन जाए, फिर बारिश आ जाए। मैं आज बारिश ना आए, मैं कल पक्का इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी इन टेक्सचर्स की। पता है क्यों? जो मैंने सीरीज़ वो चालू कर रखी है ना, बाय द वे इट इज़ पार्ट 3। ठीक है, तो जो मैंने वो सीरीज़ चालू कर रखी है ना, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा मेरे पास, क्योंकि अब ये सारा दूसरी बारी बारिश नहीं झेल सकेगा। दूसरी बारिश इसके लिए बहुत झेलना मुश्किल हो जाएगा इस करके। जितने भी अब मैं जितने टेक्सचर बनाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि सबका ट्यूटोरियल दूं A to Z, चाहे व्लॉग आए या ना आए। या अगर जो आप लोगों को व्लॉग से भी बहुत प्यारे, थैंक यू सो मच। मेरे को इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स रिसीव हुए हैं कि अंशु योर व्लॉग्स इज़ दिस दैट, इतने अच्छे, हमें आदत हो गई है ये वो। तो उनके लिए मैं अब, पहले मैं सोची थी कि मैं सीरीज़ चालू करूँगी, मतलब बारिश आ गई तो मैंने तभी सोच लिया था कि हर एक टेक्सचर का मैं व्लॉग बनाऊँ, मतलब ट्यूटोरियल काइंड ऑफ बनाऊँ। पर मैं सोचूँ अब अगर जो मान लो पूरा ट्यूटोरियल इस टेक्सचर का मान लो है तो हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं होता कि या तो व्लॉग ही बन पाएगा या ट्यूटोरियल, तो मैं वो दोनों कंबाइन करके ही बना लूँगी। मतलब उसमें व्लॉग भी कर लूँगी और अच्छे से दिखा दूँगी सब कुछ, क्रम्बलिंग कर लूँगी, और क्या कहते हैं ट्यूटोरियल भी दे दूँगी। ठीक है, देखना बहुत अच्छा टेक्सचर है यार ये। पता है अब ना मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, अभी भी इतना अंधेरा नहीं हुआ है, पर कैमरा क्वालिटी ख़राब होएगी। मैं सोच रही हूँ इतनी अच्छी मेरी सीरीज़ चल रही है, उसको क्यों जाने दूँ।
अब या तो कैमरा क्वालिटी ख़राब कर लो या पूरा टेक्सचर ही ख़राब कर लो, फिर उससे वीडियो से पूरा ही हाथ धो बैठना। असली स्ट्रगल तो हमारे बिज़नेस में है, बिज़नेस ही कहेंगे भाई, हम तो बिज़नेस ऑन कर रहे हैं। जिस हिसाब से हमें लॉस, हमारे प्रॉफिट तो ना माइनस में ही होते हैं लग रहे हैं हमारे। मुझे लगा पूरे क्रिस्पी क्रंची बनेंगे, सॉफ्ट आ रहे थे, पर वो साइडों के से सॉफ्ट। साइड में जो चंक्स थे पीसेस वो सॉफ्ट है, बीच वाले हार्ड है। अगर जो मैं ना मतलब ये स्टब में पूरे चंक्स आ जाते, इतने भी ज़्यादा नहीं है, आ जाते, पर कैसे एक के ऊपर एक रखने से, और एक के ऊपर एक रखने से टूट ही जाते, इसलिए मैंने ये रिस्क लिया ही नहीं। मैं कहीं इतने चूरों का तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगी नहीं यार। इसको मैं पूरा क्रम्बल ही कर दूंगी। चलो शीट दे देती हूँ, शीट फिर भी दे जाती हूँ। अगर जो बारिश नहीं आई तो मेरी किस्मत अच्छी आ गई, एटलीस्ट तो शीट तो रहेगी ना। अच्छा, वहाँ भी मैंने इतना सारा काम किया है। बाय द वे आज मैं छुट्टी थी, पर मैंने सारा दिन बर्बाद ही कर दिया, क्योंकि मैं ट्यूशन से आके ही आई हूँ, उससे पहले छत पे मैं आई नहीं। सो क्या ही फ़ायदा हुआ है ना मेरा। ये मड है, इसको भी ढक। ओए होए, ये कट्टा देखो, इसमें पूरा मैंने पेस्ट करके डाल रखा है, सूख जाएगा ना तो निकल जाएगा। ओए होए, ये कौन सा टेक्सचर है, अब तो कलर ही समझ नहीं आ रहा इसका। कैमरे में येलो दिख रहा है, वैसे ब्लैक लग रहा है, और हाथ पे येलो दिख रहा है। कल देखेंगे। शीट ये बहुत मुश्किल है यार, ये उठानी ना बहुत मुश्किल, पर चलो करती हूँ। यहाँ से अकेली यहाँ लेके जाऊँगी। ओके बाय बाय, कल देखना।